हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने अब जब कोई भी बिजनेस में आता है, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को समझते हैं खुद और लोगों को समझाते हैं। लेकिन लोगों जब आप समझाने जाते हैं तो लोगों को यूँ डाउट भी होता है किस तरह से टेक्नोलॉजी होगी और हम क्यों समझें, हम इसको क्यों परचेस करें, हम इसमें पार्टिसिपेट क्यों करें। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। यदि आप उन क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तब वो बंदा आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और यदि उस क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दे पाते हैं तो वो बंदा आपके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो उसे भी मनाना है आप लोगों को। हो सकता है बहुत से लोगों के अंदर क्वालिटी ऐसी होती है कि वो बता देते हैं और बंदा फटाक से ज्वाइन हो जाता है। और वो कहता है कि हमारे पास तो ये बहुत सारे लोगों ने बताया, लेकिन इस तरह से जिस तरह से आपने समझाया है उस तरह से किसी ने भी नहीं समझाया। अगर आपने टेक्नोलॉजी में ज्वाइन किया और किसी के पास आप जाते हैं और आप इसके बारे में बताते हैं तो ध्यान रहे कि जो भी क्वेश्चन का आंसर होगा वो सब टेक्नोलॉजी के अंदर है, छिपा हुआ है। उसको आपको निकालना है। बंदा कौन सा क्वेश्चन करेगा उसका आंसर आपके पास होना चाहिए। टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी होगी आपके पास। तो अगर वो भी कोई भी क्वेश्चन वो करता है तो आप हैंड टू हैंड उसका रिप्लाई कर देते हैं तो वो बंदा आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है। अगर कोई पुराना बंदा है तो क्योंकि वो एक्सपर्ट होगा और आपसे क्वेश्चन करेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सारे बिजनेस में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, लॉस हुआ है, तो वो ऐसे सवाल करेंगे। बट जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो हो सकता है ज्वाइन हो जाए, लेकिन उनको समझते समझते काफ़ी टाइम भी लगता है। समझाएंगे आप, वो समझेंगे धीरे धीरे। और अगर लॉस हो जाता है तो वो छोड़ कर चले जाते हैं। फिर वो MLM इंडस्ट्री या इन्वेस्ट में वो फिर बिलीव नहीं करते। वो सब फिर यही सोचते हैं कि मैं कोई जॉब कर लूँ। तो वहाँ पर देखिए, जॉब में कोई रिस्क नहीं है, सारा रिस्क है वो सब सेट का होता है। वहाँ के जो बिजनेसमैन जो आपसे काम कराते हैं सिर्फ उनका रिस्क होता है। आपका कोई रिस्क नहीं होता, क्योंकि आप सुबह से जाते हैं शाम तक काम करते हैं। जो भी 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, बस उसका पेमेंट आपको मिल जाता है फुल्ली जैसे ही पूरा मंथ होता है। इसके बाद में आपको कोई भी रिस्क नहीं होता। बाकी माल को सप्लाई करना वो सब सेट के हाथ में होता है। सप्लाई किया तो हुआ, नहीं तो उसी का लॉस होगा। आपको तो पेमेंट मिल रहा है। ठीक है। तो इसलिए जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक आपके पास और ज़्यादा यदि ग्रो करना है तो वो नहीं हो सकता है। अगर आप इन्वेस्ट करने से डरते हैं तो आप इसमें मत आइए। ठीक है। जॉब कीजिए या बहुत सारे काम हैं वो कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा कमाना है तो आपको यहाँ पर आके इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसमें लॉस हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ पर मिल ही जाए। हर चीज़ की एक क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी को आप समझिए, लोगों को समझाइए। अगर समझाने में आपको किस तरह से समझाना अगर वो पता चल जाता है तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये क्या है, बोतल और इसके अंदर पानी है। थोड़ा रह गया। अगर इसको हम आपके सामने रखते हैं तो आप तरह तरह के कमेंट करेंगे। आधा है, पूरा नहीं भरा है, खाली है। कुछ करेंगे कि ये इतना प्यास बुझा सकता है किसी की। ठीक है। और 1 लीटर पानी, 1 लीटर दूध, 1 लीटर डीजल, 1 लीटर पेट्रोल, हर किसी वस्तु की अलग अलग प्राइस होती है। लेकिन उसमें सब में एक कॉमन वस्तु है, कॉमन चीज़ है, वो है पानी, जिसकी प्राइस अलग अलग होती है हर जगह। लगभग सेम होती है, लेकिन नहीं। और जो वस्तुएं हैं उसकी प्राइस तो हर जगह लगभग 1-2 रुपये हो सकता है डिफरेंस हो, सेम होती है प्राइस। बट पानी एक ऐसी चीज़ है कि हर जगह उसकी प्राइस, एक स्थान, मतलब डिमांड, किस तरह की डिमांड है, वहाँ की लोकेशन क्या है। ठीक है। जगह और वजह ये तय करती हैं कि पानी का यहाँ पर रेट क्या होना चाहिए। ठीक है। कहीं पर आप देखेंगे कि एक बोतल पानी का रेट यानी 1 लीटर पानी का रेट हो सकता है वहाँ पर 20 रुपये हो, कहीं पर 30 रुपये हुआ, कहीं पर 50 रुपये, कहीं 70 रुपये, कहीं 100 रुपये, कहीं 150 रुपये, कहीं 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये। पानी, जब आपको प्यास लगती है उस समय अगर पानी कोई दे देता तो वो लाखों करोड़ों में उसकी वैल्यू हो जाती है। और जहाँ पर हर जगह फ्री में मिलता है, लेकिन हर
जगह की एक अपनी अलग वैल्यू होती है। अगर आप किसी होटल में जाते हैं तो वहाँ पर उस पानी का प्राइस अलग होगा। आप किसी कहीं रास्ते में जा रहे हैं, वहाँ पर कोई अगर बेच रहा हुआ पानी आपको, वहाँ पर तो प्यास लगने वाले आपको फ्री में मिलता होगा, तो वहाँ पर हो सकता है 20 रुपये एक बोतल का रेट होगा, 10 रुपये होगा, 15 रुपये होगा। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी एक ऐसे महंगे मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर हो सकता है प्राइस बहुत ज़्यादा हो। आप किसी थिएटर में जाते हैं और मूवी देखते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेट होगा उसका। ठीक है, तो हर जगह का अलग अलग रेट होता है। आपको बहुत तेज़ प्यास लगी तो आपको तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसको बिजनेस में किस तरह से देखते हैं। ठीक है, तो यही पानी, जिस तरह से आप ये बताते हैं कि पानी के प्यास के लिए पानी ज़रूरी है, तो वही जब आप बिजनेस में बता पाते हैं कि इसकी नीड क्या है। ठीक है, अब बिजनेस को लेकर आए हैं तो ये बिजनेस किस काम आएगा, हमारे फ्यूचर को किस तरह से ये बदल सकता है, किस तरह से चेंज कर सकता है, तब आप उसकी नीड को यदि आपने किसी को समझा दिया तो वो आपके साथ ज्वाइन होगा, उस बिजनेस में काम भी करेगा। हो सकता है वो टीम भी बनाए और आपके साथ अच्छी तरह काम भी करे। यदि आपने उस बिजनेस के नीड को उसे नहीं समझाया तो वो आपके साथ काम नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कि क्रिप्टो करेंसी ले ली, आपने बताया उसे, समझाया कि ये भविष्य की नीड है, इससे बहुत जल्दी ट्रांजैक्शन हो जाता है। बहुत मिनिमम इसमें ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं तो भी इसे यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है पैसे के रुपए की तरह आप यहाँ से अमेरिका गए तो वहाँ पर डॉलर में खर्च करना पड़ेगा, रुपए को आपको कन्वर्ट कराना पड़ेगा, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन चार्ज लगते हैं, तो ये सब आप वहाँ नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्रिप्टो करेंसी का ऐसी चीज़ है, अगर आप इंडिया से भी बाहर जाते हैं, कहीं शॉपिंग वगैरह करते हैं तो क्रिप्टो करेंसी का यूज कर सकते हैं, या फिर वहाँ पर कोई लोकल करेंसी में आप कन्वर्ट करके भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का जो ट्रांजैक्शन चार्ज होगा वहाँ कम होगा, यहाँ कम है। अगर यहाँ की करेंसी को आपको वहाँ पर कन्वर्ट कराना हो तो उसके लिए चार्जेस ज़्यादा लगेंगे। ओके, तो हर चीज़ की आपको नीड बताना है, किस तरह की नीड यदि आपने बता दी और उस बंदे को समझ में आ गई तो वो आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। ओके, तो ये सारी वैल्यू है। अगर वैल्यू को आप समझते हैं, अगर किसी भी बिजनेस को आप करते हैं तो पूरी तरह से आप स्टडी करें। हर डाउट का आपके पास सलूशन होना चाहिए, तभी आप दूसरे को समझा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि वीडियो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। समझ में आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी धमाकेदार टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।